नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, ये तो आप देखते रहते होंगे कि किस तरीके से जो कथावाचक लोग हैं वो शास्त्रों के नाम पर और तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं उनके नाम पर बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, बड़े अजीब अजीब से चीज़ें बताते हैं कि भैया ऐसा है, ये उपाय है, ये तंत्र है, ये ठटोना है, ये टोटका है। तो आपने सुने होंगे। अभी जब मैंने एक महाराज का वीडियो देखा तो आप जानते होंगे पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष का टाइम होता है उसमें हमें हमारे पितरों के लिए उनको खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन यदि आप गंगा जी नहाने चले गए हैं तो अब आपको पानी भी पिलाना पड़ेगा अपने पितरों को। और देखिए उसकी क्या कहानी है, जरा सुनते हैं महाराज जी को, उसके बाद बात करते हैं। जिस कपड़े को पहनकर आपने गंगा जी में स्नान किया उस कपड़े को गंगा जी में ले जाकर नहीं निचोड़ना चाहिए। ये लिखा हुआ है शिव महापुराण में। जिस कपड़े को पहन के नहाए हो उस कपड़े को घर लेके आना चाहिए। कोई झोला लेके जाओ, उसमें कपड़े को डालो, अपने घर लेके आओ और घर लेके आके पत्थर पर, लकड़ी पर, जहाँ मन करे वहाँ उसको अच्छे से धो के फिर जल में निचोड़ना चाहिए। और जब हम उस कपड़े को जल से निचोड़ते हैं तो जो पानी गिरता है उस पानी को पितर पान करते हैं और वो तृप्त होते हैं। सुनिए आपने महाराज जी की बात, और महाराज जी की बात कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आप इनकी आंखों से लगा सकते हैं। भाई साहब कितना खतरनाक दृश्य जो है वो ये दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया जिस वस्त्रों को पहन करके आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो वहां मत निचोड़ें, उनको उस कपड़े को घर पे लेके आए थैले में रख करके और घर पे आके धोके, और जब आप उसे निचोड़ेंगे तो उस निचड़े हुए कपड़े का जो पानी गिरेगा उस पानी को आपके जो पितर हैं यानी कि आपके घर के जो बुजुर्ग जो मरे होंगे उनको वो पानी जाएगा, उसे वो पिएंगे और उससे वो खुश होंगे कि आज तो पानी मिल गया भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। है कोई दूर दूर तक संबंध आपको दिखाई देता है? अच्छा, इन बातों को सुन करके कोई इनकी बुद्धि पर सवाल ना खड़ा कर दे, कोई इनकी इन बेतुकी बेमतलबी अतार्किक बातों पर कोई सवाल ना खड़ा कर दे, इनको कोई बुद्धू बेवकूफ या पागल ना बोलने लगे, उससे पहले ही अपना बचाव कर लेते हैं कि देखो भैया ये बात शास्त्रों में लिखी है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। तो ये बुद्धि के बड़े तेज लोग हैं। अब आप सामान्य सी बात समझिए और सोचिएगा, जब भी गंगा स्नान करने कोई भी व्यक्ति जाते हैं, मैं भी 2-3 बार वहां पर गया हूं और मैंने वहां पर देखा है कि अधिकतम पुरुष लोग अपना अंडरवियर पहन करके ही गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कुछ को लोग जो है बनियान के साथ में बनियान और अंडरवियर पहन करके जाते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि मैं गंगा जी में वहाँ पर नहाया हूँ अंडरवियर पहन करके, और मैं वापस आते वक्त उस अंडरवियर को वहाँ ना निचोड़ करके उस थैले में लेके आऊँ और थैले में लाकर उसको मैं घर पे किसी चीज़ से धो करके उसको निचोड़ूं और अपने अंडरवियर का पानी मैं अपने पितरों को पिलाऊं। है भाई, कोट पैंट पहन करके तो कोई नहाता नहीं है, या फिर बढ़िया वस्त्र पहन करके एकदम चटक बटक सूट वूट ज्वेलरी पहन करके जो है कोई नहाता नहीं है कि भाई उनका चलो साफ शुद्ध पानी है, चलो पितर पी भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अबे अंडरवियर का पानी भाई पितरों को पिलाने का काम कर रहे हो, बड़े गजब के ब्राह्मण ज्ञानी हो भाई। हैं, तुम्हारे शास्त्र में भी बहुत अच्छी बात लिखी है। ये तो मतलब अगर थोड़ी सी भी बुद्धि विवेक यदि तुम्हारे अंदर है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि विवेक इंसानों वाली है तो क्या ये बात कहीं से कहीं तक आप लोग मानोगे, स्वीकार करोगे कि एक तो आपने जीते जी उनके पता नहीं सेवा सत्कार किया हो या ना किया हो, लेकिन मरने के बाद भी यदि कोई एक विधि है उनको पानी पिलाने की, उनकी सेवा करने की, तो आप ये करेंगे कि जाके अंडरवियर का पानी उनको निचोड़ के पिलाएंगे? मानेंगे आप ये बात? लेकिन ये लोग फैलाने में लग रहे हैं। और ऐसी कोई ये इकलौती बात नहीं है भाई साहब, कितना इन लोगों ने जो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों को परोसा हुआ है। और अब हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की, इन ब्राह्मणों का ये ज्ञान है ना, ये एकदम मतलब आउट ऑफ द ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उसकी किताबें अब हम अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर खोलेंगे तो
ध्यान रहे, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो चेक कर लीजिए क्या हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं, और यदि आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपके ऊपर फॉलो बटन आ रहा है या नहीं। फॉलो बटन आ रहा है तो फॉलो कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन लोगों की इतने ज्ञान की बातों पर विश्लेषण जो है वो हम लगातार अब करने का काम करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।